अब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है। तो आप बोलते हैं यार मेरा एनालिसिस तो सही था, ये ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाय गाइस, तो आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया और जो प्राइस है वो स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद फिर से आपका टारगेट हिट कर गया। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये क्यों होता है और ये किसका हाथ होता है इसके पीछे। आपको तो इतना पता होगा कि हाँ इसके पीछे ऑपरेटर्स का हाथ होता है। ऑपरेटर्स कहने का मतलब कि जो मार्केट चलाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जो इसको स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, जो थोड़े स्मार्ट होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो मार्केट चलाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इस पे आज वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। 3 सीक्रेट्स के बारे में थंबनेल बनाया है, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स का बात करेंगे हम लोग जिससे आप अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। और जो माइनर मिस्टेक्स है, जो माइनर मिस्टेक आपके जो एनालिसिस है उसके वजह से नहीं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, जैसे जो ऑपरेटर्स का गेम है वो आप नहीं समझ पाते हैं, उसके वजह से आपका लॉस होता है। तो इस वीडियो के बाद वो वाला लॉस आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में ये एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो एक होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है, और एक होता है प्राइस एक्शन। ठीक है, कहने का मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो इंडिकेटर पे ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो जो प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं वही अगर इंडिकेटर पे ट्रेड लेंगे ना तो वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई है जो नया मार्केट में आता है और वो प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा है, ठीक है, जो प्राइस एक्शन जो मूवमेंट देता है मार्केट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब नहीं समझ रहा है, तो वो इंडिकेटर पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। तो इसी के मदद से जैसे क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो होता है ना, इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, इंडिकेटर्स मैथमेटिकल एक तरह से फॉर्मूला है। ठीक है, कि जब ऐसा हो तो इंडिकेटर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जब ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। तो रिपीटेड फार्मूला लगा रहा है, ठीक है, इंडिकेटर्स में, और वो ऑपरेटर्स अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्राइस मूवमेंट जो होता है ना वो हर बार डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, कैंडल्स का और प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना, वो उससे आप अगर उसको समझ जाएंगे ना, आप उसको अगर समझने लगेंगे ना, तो आप ऑपरेटर गेम थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे। हाँ, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। आप टोटली अगर जो इंडिकेटर पर डिपेंड हो जाएंगे तो वो मैथमेटिकल फार्मूला है, वो हरदम कांस्टेंट रहेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। ठीक है, वो एक तरह से एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। कहने का मतलब कि कोई भी मशीन अगर मान लीजिए कि अपने से सीखता है, ठीक है, तो वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर सकता है, ये थोड़ा दूसरे चीज़ में चलेगा। लेकिन अगर ऐसा इंडिकेटर बन जाए जो कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से चेंज होते रहे, ठीक है, तो वो इंडिकेटर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बना सकता है तो बना देंगे। ठीक है, ये आइडिया लेके। तो अगर कोई मार्केट का मूवमेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट आज ये मूव दिया, ठीक है, कल मार्केट का बिहेवियर कुछ और था, परसों मार्केट का बिहेवियर कुछ और था। ठीक है, तो यही मशीन लर्निंग इसको बोलते हैं, जिसमें मार्केट जो मशीन्स होते हैं, जो हम लोग टूल यूज़ करेंगे, वो अगर खुद से सीखने लगेगा ना मार्केट का बिहेवियर और खुद से अपना अडेप्ट करके अपना चेंजेस लाने लगेगा, तो वैसा अगर इंडिकेटर बन जाएगा ना तो वो बेस्ट होगा। लेकिन ऐसा इंडिकेटर्स नहीं है, एक पर्टिकुलर फार्मूला बेस्ड इंडिकेटर है जो कि एकदम कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है इसमें। और इससे क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिंग जो एग्जैक्ट होगा ना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में सब अलग अलग दिमाग खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अलग अलग दिमाग, बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर्स को आराम से बीट कर सकते हैं। जो आप अगर इंडिकेटर पे बेस्ड ही अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉसेस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला बात, प्राइस एक्शन आपको समझना है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी करना है तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है ना, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला सीक्रेट। ठीक है, दूसरा सीक्रेट का बात करेंगे कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं ना, जितने भी तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, वो सब हम बोलें अगर तो उसमें मान लीजिए आप प्रॉफिट्स बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसका। लेकिन डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो होता है ना, उसी पे जो होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जिसके पास बहुत पैसा है, जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स होते हैं, LIC, जितने भी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल जो ट्रेडर्स होंगे, जो ट्रेड्स करते होंगे, वो बस डिमांड और सप्लाई जोन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए निफ्टी चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से वो देख रहे हैं कि इतने दूर में देख रहे हैं कि हाँ भाई ये जो है क्या होता है मार्केट,
यहाँ से मार्केट जब मूव होके आया तो यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से डिमांड जोन बना रहा है, ठीक है। अब रिटेलर्स क्या करेंगे ना कि रिटेलर्स को लगने लगेगा ना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, रिटेलर्स को लगता है, ठीक है, जो प्राइस एक्शन नहीं समझते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और उसी शॉर्ट को देख देख के जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वही वो लिक्विडिटी यूज़ करके अपना बाइंग पोजीशन डालते रहते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के क्रिएट करते हैं ताकि मार्केट फिर से एक बड़ा मूव दे सके, ठीक है। तो सब खेल जो होता है वो डिमांड सप्लाई जोन का ही होता है, ये दूसरा सीक्रेट है। और इसके अलावा जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हैं ना, ये सब स्ट्रैटेजीज इनके बच्चे हैं, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन के बच्चे हैं, ठीक है। और थर्ड बात पे आ जाते हैं कि हाँ भाई स्टॉप लॉस जो होता है वो क्यों हिट हो जाता है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ से अप गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया आप, यहाँ से ट्रेड लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है। तो आप बोलते हैं यार मेरा एनालिसिस तो सही था, ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मार्ट मनी है ना, उनका क्या सोच होता है कि यहाँ से जब वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई स्टॉक में अगर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो एक बार में ही बहुत पैसा नहीं लगाएंगे। देखिए वो पैसा तो बहुत लगाने वाले हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक बार में ही नहीं लगाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। एक बार लगाएंगे ना तो वो स्टॉक ऐसा चला जाएगा कि वो एक तरह से क्या बोलते हैं, वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी इतना ध्यान रखते हैं और एक बार पैसा नहीं लगाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब भी लगाएंगे, मान लीजिए, तो यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट जब आया तो यहाँ से वो खरीदे, ठीक है, जब ऊपर गया तो फिर से वो यहाँ पे खरीदेंगे तो उनका जो प्राइस का एवरेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो उनका प्राइस का एवरेज बहुत ख़राब हो जाएगा। तो वो चाहेंगे कि मार्केट को नीचे ले आए, ठीक है, और मार्केट को नीचे ले आके फिर से वहाँ से बाई कर दें, ठीक है। तो ये उनका प्लान होता है और वो प्लान के हिसाब से ही चलते हैं। वो मार्केट को नीचे लाते हैं और मार्केट को नीचे ले आके क्या करते हैं, यहाँ से जब मार्केट को नीचे लाते हैं ना तो क्या होता है कि मैक्सिमम बायर्स ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो भी बाई कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, ठीक है। जो HNIs हैं वो भी बाई कर रहे हैं, ठीक है। HNIs मतलब जिसका हाई नेटवर्थ होता है। फिर से जो बैंक्स होते हैं या जो स्मार्ट मनी है SM, ठीक है, तो वो भी बाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सब कोई बाय ही कर रहा है तो सेल कौन करेगा, ठीक है, ये बात होता है। तो यहाँ से आप जब स्टॉप लॉस लगाए हैं तो जब वो जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ से जब शॉर्ट करेगा तो जब स्टॉप लॉस को जैसे सपोर्ट को तोड़ के जस्ट कुछ देर के लिए तोड़ के या फिर वापस यहाँ से जब आएगा ना, ठीक है, तो जस्ट तोड़ेगा वो यहाँ पे खरीद लेगा और ख़रीद के फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हुआ, यहाँ से जब मार्केट टूटा तो जितने लोगों का स्टॉप लॉस था या जितने लोग पैनिक किए वो सारा बेच दिए, ठीक है। और वो जो बेचे ना वही बेचा हुआ ये खरीद लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बेच नहीं रहा था, सब कोई खरीद ही रहा था। तो उनको कैसे भी बेचवाना था क्योंकि उनको खरीदना है, कोई बेचेगा तभी ना खरीदेंगे वो लोग। तो यहाँ पे जैसे ही लोग रिटेलर्स जो बेचें तो वहाँ पे वो खरीद लिए, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी होता है। और जैसे ही बेचने के बाद ये खरीदे तो ये मार्केट फिर से रिवर्स कर गया और उनको जो प्राइस होता है ना वो पहले से भी अच्छा प्राइस मिल गया, ठीक है। ये साइकोलॉजी होता है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लग गया है और इसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि हाँ इससे बचने के लिए क्या करें, ठीक है। और वीडियो अभी तक बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दिया होगा यूट्यूब पर। आपको पहली बार अगर पता चल रहा होगा तो कॉमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा सीक्रेट था। अब कुछ साइकोलॉजी या कुछ डिसिप्लिन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर बात करना चाहें तो सबसे पहले मार्केट में ना ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। तो आपको ना कोई एक एज होना चाहिए, ठीक है, कोई आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहने का मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ लेना है जो कि आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, और उसी पे आपको इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आपको उसमें एक्सपर्ट बन जाना है, ठीक है। और किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, आप कैसे एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। पहले आपको जो जितने भी ट्रेड्स लेंगे, ये देखिए ये भी एक सीक्रेट है, जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं, जितने भी आप ट्रेड्स में
जो विन कर रहे हैं या जो भी लॉसेस कर रहे हैं, सारा ट्रेड्स को संडे और सैटरडे को बैठ के एनालाइज कीजिए कि उसमें से क्या सीखने को मिल रहा है, क्या अच्छा चीज़ है, क्या ख़राब चीज़ है, ठीक है। उससे आप जैसे ही सीखेंगे ना तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है, और वही ऑब्जर्वेशन पावर से ना आप ऑपरेटर्स को बीट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी एक चीज़ को आप पकड़ लिए और उसको स्ट्रेंथ बनाते गए तो उस एक चीज़ में ना कम से कम एक चीज़ में वो ऑपरेटर्स आपको हराने से चूक जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन का बात हो गया कि हाँ ऐसे आप कोई भी डिसिप्लिन बनाएं, कोई भी एक तरह का ट्रेड का, ठीक है, उसमें आप इतना एक्सपर्टी हासिल कर लें कि आप सब कुछ समझ रहे हैं ऑपरेटर के बारे में और कैसे ट्रेड लें और कैसे ना लें, ये सब कुछ प्लान कर लें, ठीक है। फिर से तीसरा चौथा बात हो गया, कितने सारे बात कर लिए। फिर से एक और सीक्रेट का बात बताते हैं कि जो भी ट्रेड्स आप लेते हैं ना तो उसमें आपका प्लान्स होना चाहिए, ठीक है। वुल्फ को पता है, वुल्फ जानते हैं वुल्फ का क्या बिहेवियर होता है, वो लॉयल नहीं होता है, ठीक है। लॉयल कहने का मतलब वो उस तरह से नहीं, लॉयल कहने का मतलब वो इतना जल्दी अपना माइंडसेट चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए वो अभी यहाँ पे थे, ठीक है, और वो तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब वो किसी का नहीं होता है, ठीक है, वो लॉयल नहीं होते हैं, तुरंत अपना माइंडसेट चेंज करते हैं। तो आपका ना ट्रेडिंग में वुल्फ ही बनना है, ठीक है। ऐसे ऐसे काम नहीं किया तो तुरंत ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका प्लान्स होना चाहिए कि मार्केट में अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मेरा ऐसा ट्रेड बनेगा, अगर यहीं पे रह रहा है तो ऐसा ट्रेड बनेगा, और इसके नीचे जा रहा है तो ऐसा ट्रेड बनेगा। मतलब आपके पास सारा प्लान्स होना चाहिए, जस्ट लाइक अ वुल्फ, ठीक है। और ये एक सीक्रेट है जो कि आपका ट्रेडिंग काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। और ये जितने सारे पॉइंट्स बता रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो बार बार नहीं बोलेंगे, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा पॉइंट्स हो गया। अब वो स्टॉप लॉस वाला बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है, तो आप अगर छोटे, एक तो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है, और जो बिग टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ से आया और मार्केट यहाँ से हिट करके स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। और जो मान लीजिए कि यहाँ से कोई, जैसे मान लीजिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और क्या हुआ, वापस आ गया मार्केट, ठीक है, और यहाँ से आके उनका स्टॉप लॉस हिट कर गया, ठीक है। ये दो कंडीशन है। तो यहाँ से स्मॉल टाइम फ्रेम वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो उनका स्टॉप लॉस है ना, वो काफ़ी ऑब्वियस जो स्टॉप लॉस होगा वो ना लगाएं, ठीक है। मतलब ऐसा आपको स्टॉप लॉस दिख रहा हो, या तो आप फिक्स स्टॉप लॉस चले जाएं कि हमको 12 रुपये 13 रुपये का रिस्क लेना है तो लेना है, वो स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप काफ़ी ऑब्वियस कहने का मतलब जो स्टॉप लॉस जो आपको स्विंग दिख रहा है और जस्ट उसके नीचे लगाएं, वो सबको दिख रहा है, समझ रहे हैं, वो स्टॉप लॉस सबको दिख रहा है। जो चीज़ सबको दिखता है ना वो मार्केट में सक्सेस नहीं होता है। 99% लोग लूज़ करते हैं। तो आपको जो सबको दिख रहा है वो चीज़ यूज़ नहीं करना है, जो किसी को नहीं दिख रहा है ना वो चीज़ यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको एक ऐसे जगह स्टॉप लॉस लगाना है जो ऑब्वियस ना हो, थोड़ा सा बफर के साथ। बफर कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और या तो ये कर सकते हैं कि आप फिक्स स्टॉप लॉस रख लीजिए, मेरा 10 रुपये 12 रुपये, ठीक है। जब जीतेंगे तो इतना जीतेंगे, जो हारेंगे तो इतना हारेंगे, ठीक है। ये दोनों आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़े टाइम फ्रेम वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, जब भी ब्रेक हुआ ना तो ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड ना लें, जब रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट करके आके या फिर मान लीजिए यहाँ से घुस जाता है तो आपका ट्रेड खत्म, नहीं लेंगे आप। यहाँ से मान लीजिए ब्रेकआउट दिया फिर इसी समय घुस गया तो आपका ट्रेड नहीं लिया। अब जब यहाँ से आप नहीं लेंगे ना तो आपका जो होगा एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वापस आया और वापस आके फिर से जब ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो और ये इसका हाई जब टूटेगा तब आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर घूमेगा तब आपका ट्रेड बनेगा। तो इससे क्या होगा, आप बड़े टाइम फ्रेम पे हैं तो आपका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और रीटेस्ट पे काम करेंगे तो। और छोटे अगर टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं तो आप एक बफर के साथ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3 चीज़ है, या तो आप बफर के साथ स्टॉप लॉस लगाएं, या तो ऐसा स्टॉप लॉस लगाएं जो सबको नहीं दिख रहा होगा, एकदम ऑब्वियस नहीं होगा, ठीक है, और या आप फिक्स स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा अगर आपको लगा होगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।